अभी हम यहाँ पर आते हैं कि हमारा करियर प्लान, क्योंकि आप सब मित्र यहाँ पर बैठे, हम लोग सब यहाँ पर बैठे पैसे कमाने के लिए, हमें करोड़ रुपए कमाने, तो हम कैसे कमाएंगे, राइट। तो करियर प्लान पे अगर हम लोग चलते हैं, हाउ टू अर्न, तो ये जो हाउ टू अर्न है ना, तो हमारे बहुत सारे मित्र जो है उनको सभी को बड़ी समस्या होती है कि यार ये बीवी क्या है, ये बिजनेस वैल्यू क्या है। तो इसको समझना बड़ा सिंपल है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर जितना कमीशन बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट, वो उसको हम लोग बीवी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 25 लाख का फ्लैट हमारे पास में rentsalproperty.com में बेचने के लिए अवेलेबल है। कितने का फ्लैट है साहब? 25 लाख। मान लीजिए नरेंद्र नगर में एक फ्लैट है जिसकी कीमत है 25 लाख और उसके ऊपर कंपनी सिर्फ 2% कमीशन देती है, तो 25 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 50,000। तो 50,000 क्या हो गया? बीवी, दैट इज 50,000, 50,000 बिजनेस वैल्यू। दूसरा एग्जाम्पल लेते, कोई प्लॉट है जामठा में वगैरह, कोई 5 लाख 10 लाख रुपए का प्लॉट है और वो 10 लाख रुपए के प्लॉट के ऊपर 10% कमीशन है। कितना कमीशन है? 10%। तो ये 10% कमीशन मतलब 10 लाख का 10% हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए बीवी कहलाएगा। ये 1 लाख रुपए का बीवी अमाउंट जो हमारे पास में जो करियर प्लान है 4 लेवल का, ये 4 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल लेते, हमारी हॉलीडे मेंबरशिप का। पहला एग्जाम्पल लिया था हमने फ्लैट का 25 लाख के, दूसरा एग्जाम्पल लिया था हमने प्रॉपर्टी का जिसकी कीमत 10 लाख, तीसरा एग्जाम्पल हमारी मेंबरशिप का। हमारे मेंबरशिप में 15% कमीशन है जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। तो इसके ऊपर 30,000 रुपये बीवी होता है। कितना हो गया? तो सर बीवी मतलब क्या होता है, सबको समझ में आ गया? किसी मित्र को कोई कंफ्यूजन? क्योंकि ये हमें बार बार रिपीटेडली आएगा। इमेजिनेशन ग्रुप rentsalproperty.com के माध्यम से हम लोग पूरे भारत में अगर काम करना चाहते हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रक्चर है। आज पूना मुंबई में जाएंगे तो बिल्डर 2% के ऊपर कमीशन नहीं देते, और 2% के कमीशन को अगर हम लोग 4 लेवल 5 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे बांटेंगे? किसको आधा टक्का देंगे, किसको 0.25% देंगे, वो डिफिकल्ट होता। तो हमने उसको कॉन्सेप्ट क्या दिया? बीवी कॉन्सेप्ट। अगर उस पर अगर 10,000 भी मिले तो भी हम लोग 4 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो सर ये सबको समझ में आ गया? क्लियर? और हमने हमारे साथ में जितने भी मित्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं सबके लिए 5 लाख रुपए का मिनिमम बीवी टारगेट रखा, बिजनेस वैल्यू कम से कम 5 लाख। अब ये 5 लाख रुपए का जो बिजनेस वैल्यू का टारगेट अगर आपको पूरा करना है तो 5 लाख रुपए का बीवी टारगेट पूरा करने के लिए सब आपके पास में अलग अलग तरीके। यह जरूरी नहीं कि आपने मेंबरशिप बेचकर ही आपका 5 लाख का टारगेट पूरा करना है। आप हो सकता है कि हमारे पास में नरेंद्र नगर का जो फ्लैट स्कीम है उसको बेचकर भी आप 5 लाख बीवी का टारगेट पूरा कर सकते हैं। जैसे 25 लाख का फ्लैट है, अगर आपने 10 फ्लैट बेचे तो एक फ्लैट के ऊपर 50,000 बीवी था, मतलब 10 फ्लैट बेच के आपके 5 लाख बीवी का टारगेट पूरा हो गया। या फिर हमारे पास में कोई प्रॉपर्टी है पोर्टल पे जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए और उसके ऊपर 1 लाख रुपए बीवी कमीशन है, अगर वो प्लॉट अगर आपने 5 भी बेचे तो भी आपका 5 लाख बीवी का टारगेट पूरा हो गया। अगर आपको लगता है कि उसके द्वारा ना करते हुए आपको मेंबरशिप बेच के 5 लाख का टारगेट पूरा करना है तो उसके लिए आपको कितना करना है साहब? 17 मेंबरशिप, क्योंकि एक मेंबरशिप का बीवी कितना है? 30,000 रुपये। जब आप 17 बेचोगे तब कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपया कंप्लीट हो जाएगा। 17 3 34, 17 3 51, राइट। 5 लाख 10,000 का बिजनेस वैल्यू होगा। यहां पर सर बिजनेस वैल्यू और टारगेट क्लियर आ गया? इतना सवाल। अब इसके ऊपर हम लोग सेकंड लाइन पे जाते हैं। अब ये पैसा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं 4 लेवल पे? तो अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो आपका जो 30,000 रुपये, जैसे पहले लेवल पे हमने क्या किया, 50,000 का एक फ्लैट बिका, राइट। फ्लैट पे कितना था? 50,000 बीवी था। तो जिसने फ्लैट बेचा पहले लेवल पे उसको मिलता है साहब 40%। कितना मिलता है? अब 40%, वो 25 लाख का 40% नहीं, जितना उसका बीवी है उसका 40%, मतलब 50,000 बीवी का 40% मतलब कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। फिर उसके ऊपर वाले में मतलब उसके सीनियर्स को मिलता है साहब 20%। 50,000 का 20% कितना मिलेगा? 10,000। उसके तीसरे लेवल पे मिलता है साहब 15% कमीशन बीवी का, तो तीसरे लेवल पे होता है ये 7,500, और चौथे लेवल पे भी साहब उतना ही मिलता है। मतलब कस्टमर से 50,000 रुपये का जो कमीशन मिला बिल्डर से, कंपनी ने क्या किया? 4 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिसका डायरेक्ट सेल हुआ उसको 40% बीवी, मतलब उसको 20,000 रुपये दिए, उसके ऊपर वाले को 10, उसके ऊपर वाले को 7,500, उसके ऊपर वाले को 7,500। अब हम दूसरा एग्जाम्पल पकड़ दे जिसके ऊपर 1 लाख बीवी है। अगर ये 1 लाख बीवी अगर है तो 1 लाख बीवी के ऊपर पहला जो बंदा रहेगा उसको 40% मिलेगा, मतलब उसको 40% हो गया कितना? 40,000। उसके ऊपर वाले को 20% मतलब 20,000।
फिर उसके बाद में 15% मतलब 15,000। फिर उसके बाद में अगर इसी तरीके से अगर किसी ने मेंबरशिप बेची तो मेंबरशिप में कैसा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो वो भी हम समझ लेते हैं। अगर 30,000 रुपये का अगर बीवी है तो जिसने मेंबरशिप बेची उसको कितना मिलेगा साहब? 12,000 रुपये, राइट। फिर उसके ऊपर वाले को कितना मिलेगा साहब? 6,000 रुपये। और फिर उसके ऊपर वाले को मिलेगा 15% मतलब 4,500। फिर उसके लेवल पे मिलेगा 4,500। सर समझ में आ गया? क्योंकि ये बीवी प्लान में बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमें समझना पड़ता है कि एग्जैक्ट ये वर्किंग कैसा करेगा। इसलिए हमने 3 एग्जाम्पल दिए यहाँ पर ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें आपको क्या करना है? आपका 5 लाख का टारगेट पूरा करना है मतलब 5 लाख बीवी का बिजनेस करना है। और 5 लाख का टारगेट पूरा करने के साथ साथ में आपको 5 लाख का टारगेट पूरा करने वाले 10 लोग, 10 बिजनेस एसोसिएट आपके अंडर में रिक्रूट करने हैं। तो आपने टारगेट पूरा किया, आपके नीचे में 10, उन लोगों को भी जो आपने किया वही काम करना है, उनको भी 5 लाख रुपए बीवी का बिजनेस करना है और 10 अपने अंडर में एसोसिएट रिक्रूट करना है। मतलब सेकंड लेवल पे आपके अंडर में हो जाते साहब 100 लोगों की टीम। और फिर उसी तरीके से अगर हम लोग चौथे लेवल की अगर बात करें तो चौथे लेवल पे जो आपकी 100 की टीम है उनको भी अपने अंडर में 5 लाख का टारगेट करने वाले ऐसे 10 लोग रिक्रूट करने हैं। मतलब चौथे लेवल पे कितने हो गए टोटल? 1,000 लोग। और ये 1,000 लोगों की टीम, 1,000 लोगों का स्ट्रक्चर आपके लिए लगभग 8 करोड़ से 10 करोड़ रुपए का इनकम कमा के देता है। अब इसको समझते हैं 8 करोड़ से 10 करोड़ का इनकम कैसा आने वाला है। अब सब आपने 5 लाख रुपए का टारगेट पूरा किया, 5 लाख रुपए का फर्स्ट लेवल का टारगेट पूरा किया, आपको 40% कमीशन मिला। अब 5 लाख का 40% कितना हो गया? 2 लाख रुपए। अब सेकंड लेवल पे आपने 10 बिजनेस एसोसिएट रिक्रूट किए और उस 10 बिजनेस एसोसिएट ने सब ने 5 लाख बीवी का टारगेट पूरा किया। तो साहब आपके सेकंड लेवल पे बिजनेस कितने का हो गया? 50 लाख रुपए का। अगर ये 50 लाख रुपए का बिजनेस हुआ तो उस 50 लाख के ऊपर आपको कमीशन कितना मिल रहा है? 20% बीवी। तो 50 लाख का 20% कितना होगा? 10 लाख रुपए। मतलब दूसरे लेवल पे आपने कमाया 10 में। साहब 5 लाख बीवी का बिजनेस कंपलसरी है, तो ये 100 मल्टीप्लाई अगर 5 लाख बीवी का अगर बिजनेस अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, साहब बिजनेस कितना का हो गया? 5 करोड़ का। अगर ये 5 करोड़ का अगर बिजनेस हुआ और उसमें अगर आपको 15% अगर कमीशन मिलता है तो 5 करोड़ का 15% कितना हो जाएगा? 75 लाख। फिर उसके बाद में हम लोग चौथे स्टेज पे आते हैं। चौथे स्टेज पे क्या होगा कि आपके पास में 1,000 लोगों की टीम है, हर व्यक्ति को अपना 5 लाख बीवी का बिजनेस कंप्लीट करना है। 1,000 मल्टीप्लाई बाय अगर 5 लाख बीवी का अगर हम लोग टारगेट करें, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1,000, बिजनेस कितने का हो जाएगा साहब? 50 करोड़ का। और इस 50 करोड़ का अगर हम लोग 15% अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 50 करोड़ का 15% होता है 7.5 करोड़। अगर ये 7.5 करोड़ 75 लाख और ये सारा का सारा अगर इनकम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1,000 लोगों के टीम के माध्यम से आप टोटल इनकम कमाते हैं 8 करोड़ 87 लाख। कितना? 4 लेवल के प्लान में साहब 8 करोड़ 87 लाख आपने कमाया महज 5 प्रॉपर्टी बेच के या 10 फ्लैट बेच के। अब यहां पर अगर आप 100% सक्सेसफुल होते हैं, 100% टीम के मेंबर सक्सेसफुल हुए तो 8 करोड़ 87 लाख रुपए हमारे पॉकेट में आने वाले। अगर मान के चलते कि यार 100% तो जिंदगी में कहीं रिजल्ट लगा नहीं है, क्योंकि हम भी जब कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में पास हुए तो हम भी 100% मार्क लेके कभी पास नहीं हुए। हम भी 50% 60% वाले ही आइटम है, क्योंकि अगर 100% वाले आइटम होते तो आप और मैं इधर बैठे नहीं होते, राइट। तो हम 50% वाले आइटम है तो हम सोचते कि यार हम 50% लाइफ में सक्सेस होंगे। तो अगर 50% अगर हम लोग सक्सेस होते तो 500 लोगों की टीम अगर हमारे पास में अगर सक्सेसफुल थी तो भी हमारे पास में साहब लगभग 4 करोड़ 43 लाख रुपए का इनकम है। कितने की टीम पे? सिर्फ 500 के टीम पे। है ना बड़ी बात? आज तक क्या आपने किसी कंपनी के स्ट्रक्चर प्लान में देखा कि साहब 500 की टीम में आप 5 करोड़ 4.5 करोड़ कमा सकते हो? ये पहले बार प्लान बना है। अपन मान के चलते कि यार आप 50% भी सक्सेसफुल नहीं होते, अपन 40% के नीचे वाले आइटम है, क्योंकि मैं 35% से पास हुआ हूं, इसलिए मैं मेरा अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। तो मेरे जैसे भी कुछ लोग होंगे, कुछ आइटम मेरे जैसे भी होंगे कि यार जो 35% से पास हुए वाले आइटम है। तो अगर हम बोलते कि 35% से भी कम में अगर आते हो, आप 25% से भी सक्सेसफुल होते हैं, सिर्फ 250 की टीम बनाकर भी अगर आप काम करते हो तो भी 250 की टीम के साथ में 25% के सक्सेस के साथ में भी आप सब 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमा रहे हो। कितने? 2 करोड़ 40 लाख।
आप में से किसी को लगता है कि साहब की जो 250 की टीम नहीं बना सकता और 2.5 करोड़ नहीं कमा सकता? जो भी मित्र सामने में बैठे हो, ऐसा कोई है? सबको लगता है कि इतना टारगेट मिनिमम अचीवेबल है? यस और नो दोस्तों? क्योंकि कैसा है, और ये 2.5 करोड़ कमाने के लिए आपको कोई 250 साल काम नहीं करना है यार, 4 साल का खेल है। कितने साल का? 4 साल एज ए पार्ट टाइम और फुल टाइम आपके मर्जी के अनुसार, मगर कंसिस्टेंटली काम करना है। कितने साल? 4 साल कंसिस्टेंटली अगर काम करते हो तो हमारे पास में जितने भी मित्र इस हॉल में बैठे हैं वो लगभग 8 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में कहीं ना कहीं स्टेबल होने वाले हैं। 2.5 करोड़ की मिनिमम गारंटी मैं देता हूं और डायमंड भैया देते हैं। सारी दुनिया वारंटी देती है, मगर हमारे डायमंड भैया गारंटी देते हैं। अगर इतना अगर धंधा नहीं हुआ तो तुम जो बोलोगे भैया हम मान जाएंगे, क्योंकि इतना धंधा नेचुरल में पड़ा हुआ है, लाना नहीं है। क्योंकि आपके पास में बेचने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो अगर कोई मित्र अगर हमारे साथ में बैठे हैं और कोई बंदा अगर 4 साल में अगर 2.5 करोड़ भी, अगर 2 करोड़ 40 लाख भी कमा रहा है, तो साहब ये 2 करोड़ 40 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता। आज हमारे भारत देश में 70% की आबादी 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 के ऊपर साहब कमाती ही नहीं है। ये 70% भारत की कहानी है। अगर कोई व्यक्ति अगर हर महीना 50,000 रुपये भी कमाता है तो साहब साल भर में कितना कमाएगा? 6 लाख रुपया। और 10 साल में कितना कमाएगा? 60 लाख रुपया। मतलब अगर वो 50,000 की इनकम के हिसाब से अगर काउंट करोगे तो उसकी 40 साल की इनकम होगी 2 करोड़ 40 लाख। कितने साल की साहब? किसी व्यक्ति के 40 साल की इनकम 2 करोड़ 40 लाख होती है। उस व्यक्ति के 40 साल की इनकम को अगर आपको सिर्फ 4 साल में कमाना है तो साहब आपको क्या करना पड़ेगा? डेडिकेशन डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा? उसने जो 40 साल मेहनत करके कमाने वाला है, उसके जो 40 साल के जो एफर्ट रहने वाले, वो 40 साल के एफर्ट्स आपको 4 साल में कवर करना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे मेहनत करना है, आपको हर दिन 3 से 4 घंटा हॉनेस्टली, कम से कम 3 से 4 लोगों को प्रेजेंटेशन देकर अगर साहब का आप काम करेंगे तो मैं साहब गारंटी देता हूं कि अगर आपने अगर 4 साल में अगर ये 2.5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर पैसे नहीं कमाए तो साहब मैं स्टेज पे बोलना बंद कर दूंगा। क्योंकि ये जो पैसा है, ये मैं आपको मेरे अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि इससे ज्यादा पैसे मैंने कमाए। अगर आज के डेट में अगर मैं बीइंग अ मिलिंद मेश्राम अगर मैं यहां पर अगर खड़ा हूं तो आज के डेट में मैं साहब 60 से 70 करोड़ रुपए के एसेट बना के बैठा हूं। और ये 70 करोड़ रुपए कमाने के लिए मैंने 70 पैसे भी नहीं लगाए मेरे घर के, क्योंकि मैं भी आपके जैसा, मेरे जैसा सेल्स प्रोफेशनल हूं। आई एम नॉट द बिल्डर डेवलपर। तो साहब मैं अगर 70 करोड़ बना सकता हूं तो हम साथ में मिलकर क्या 4 करोड़ आप नहीं बना पाओगे? 10 करोड़ नहीं बना पाओगे? यस। तो यही चीज है, यही हमारा करियर प्लान है। और ये सपना अगर हम लोग रोज सवेरे देखेंगे कि जो व्यक्ति 40 साल में जितने पैसे कमाता है उतने पैसे मुझे अगले 4 साल में कमाने हैं, इस पैशन के साथ में अगर आप उठते हो रोज सवेरे, अपने सपनों के लिए अगर जीते हो, तो साहब आप 4 साल के बदले 2 साल में भी टारगेट पूरा कर सकते हो। साला कोई कहानी थोड़ी लिखा है कि 4 साल में पूरा करना है। वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप में पैशन कितना है, आप में पैसा कमाने की आग कितनी है, आपके भीतर में ईगरनेस कितना है। अगर वो है तो ये 4 साल का काम साहब 2 साल में भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका करियर प्लान। क्योंकि हमारे साथ में जो भी मित्र यहां पर बैठा हुआ है, हर एक मित्र अगले 4 साल में लगभग 2.5 करोड़ रुपया कम से कम कमाना चाहिए। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। बाद में साहब अगर मैं 3 घंटे मेहनत करके 2.5 करोड़ की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि हमारे मित्र यहां पर 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करें, तो 3 घंटा मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए, 2.54 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 4 कर तो 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। डिपेंड करते कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, कितना टाइम देते हो। तो यहां तक के पार्ट क्लियर है? अभी किसी मित्र को कोई प्रॉब्लम है? अभी तक के हमने 2 चीजें डिस्कशन करी। पहला, मेंबरशिप का प्रेजेंटेशन कैसा देना है, मेंबरशिप में क्या पिच करना है, वो हमें समझ में आ गया। फिर कस्टमर के जो सवाल एंड ऑब्जेक्शंस है उसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, वो हमने कवर किया है, राइट।
फिर तीसरा, हमारा करियर प्लान कैसा है, आप और हम मिलके हर व्यक्ति एक साथ में हम लोग कैसे ग्रो होंगे, हर व्यक्ति अगले 5 साल 4 साल में 10 करोड़ 15 करोड़ कैसे कमाएगा, वो हमने समझा है। इसमें एक ऐसी कोई चीज़ है कि जो साहब किसी को नहीं समझ में आई? मतलब हमारे सारे मित्रों को सब चीज़ें समझ में आ गई। सर सबसे पहले तो जब हम लोग मेंबरशिप बेचते हैं ना साहब, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि मेंबरशिप में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसमें जो, हाँ मैं वही बात आप ही की बात कर रहा हूँ, तो मेंबरशिप में डेवलपमेंट नहीं होगा साहब। जो हमने 1000 फुट का प्लॉट दिया उसमें डेवलपमेंट होगा, प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट होगी ना, मेंबरशिप में थोड़ी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी में कंपनी क्या कर रही है, कंपनी 3 चीजें कर रही, प्लांटेशन, ड्रिप इरिगेशन, रोड और लाइट। मतलब इतनी चीजें कंपनी करके दे रही है, यही चीज करके दे रही। और उसके साथ में जहां पर हम कस्टमर को 300 एकड़ में प्लॉट देंगे, उसमें वहां पे एक एंटरटेनमेंट क्लब भी होगा। मतलब कोई मित्र वहां पर जाते हैं, एक नाइट स्टे कर सकते, अपने फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते, वो हमने प्लान किया है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि सर हम लोग यहाँ पर जो बैठे, हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए बैठे, और हमने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ना, मतलब हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी आज से 7 दिन पहले, तो 7 दिन के भीतर भीतर हमने दूसरी बार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारे पास में बहुत अलग अलग जगह से हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। कोई हमारे पास में उड़ीसा से जुड़े हैं, कोई मित्र हमारे केरला से जुड़े हुए हैं, वो बोलते कि सर हमें इसका ना पूरा प्रेजेंटेशन कैसे, कस्टमर के सवाल कैसे हैंडल करेंगे। अब वो एक एक चीज़ को एक एक व्यक्ति के साथ में इतना टेलीफोनिक इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो इस इंटरेक्शन के लिए हमने क्या किया कि हमने प्रोग्राम ही ऑर्गेनाइज कर लिया। हम इस प्रोग्राम का हमारा मकसद है कि सारी की सारी वीडियोग्राफी हो जाए, हम सारे के सारे लाइव चैट उन दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि अगर ये वीडियो अगर वो 10 बार 15 बार देखे तो उनका काम आसान हो जाए, वो अपना काम इमीडिएट स्टार्ट कर सके, उनको वहाँ से केरल से नागपुर आने की ज़रूरत ना पड़े। कोई मित्र अगर हमारे मुंबई से स्टार्ट करना चाहते तो इमीडिएट मुंबई से स्टार्ट करे। मतलब जो बंदा जहाँ पर बैठा है वो वहीं से उसका काम शुरू कर सके। क्योंकि आपका साहब ये जो मेंबरशिप का जो प्रोडक्ट है ना, ये पूरे भारतवर्ष के लिए। हम लोग नागपुर की प्रॉपर्टी किसी केरल वाले आदमी को नहीं बेच सकते, क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आपके प्रॉपर्टी में साहब। मगर आपकी मेंबरशिप में आप भारत के आदमी को भी बेच सकते और दुबई के आदमी को भी बेच सकते। जो एनआरआई है, जो इंडियन आदमी है, जो हमारे पास में अफ्रीका में शिफ्ट हुआ है, दुबई में शिफ्ट हुआ है, सिंगापुर में शिफ्ट हुआ, मलेशिया शिफ्ट हुआ, हम सारा का सारा टारगेट ऑडियंस, मतलब ये बिजनेस आप कहीं पर भी बैठकर किसी के भी साथ में कर सकते हैं। तो राइट, अभी हमारे 2 प्रेजेंटेशन खत्म हो गए।